पढ़ने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। तो बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको और अच्छा हम आप पढ़ा पाए और हमें मोटिवेशन मिले आपको पढ़ाने की। तो हमें टॉप करना है, तो आप सब्सक्राइब करो। चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर ही स्टार्ट होता है हिस्ट्री से। अरे बाप रे, साइंस में भी हिस्ट्री, अरे कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इंडियन ऋषि ने बोला, महर्षि कन्नड़ ने बोला, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, उसको हम परमाणु बोलेंगे। फिर आए दूसरे दो साइंटिस्ट, डेमोक्रिटस और ली क्लूपस, जिसने उस स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल को नाम दिया एटम। फिर आया सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट एंटोनियो लुइसर, इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहते हैं, और इसने केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज दिए थे। इसको हम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले एटम होता क्या है? एटम होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये जो पेज बना है वो एक मैटर है, और ये मैटर बना है एटम्स का, छोटे छोटे। तो एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पर आगे जाके पता चलेगा कि एटम स्मॉलेस्ट नहीं है। तो आगे अब है हमारे लॉज। पहला लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बोला है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा रिएक्टेंट है जिससे हम रिएक्ट कर रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। और मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, ये है H2O, जिसके अंदर 4 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 32 ग्राम। तो ये हो गया हमारा 36 ग्राम। उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होगा हमारा 36 ग्राम। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये लॉ प्रूफ हो गया हमारा। दूसरा लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास वाला लॉ दिया था एंटोनियो लुइस सर ने, और ये वाला लॉ दिया गया है हमारा जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा। इसमें क्या बोलते हैं, जो एक कंपाउंड होता है वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है, फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है। जैसे H2O, H2O हमारा, इसका ये हो गया हमारा 1U मास हो गया, इसका हो गया 16U मास। U हमारी यूनिट होती है, 2 से 16 कैंसिल, 1:8। तो ये H2O हमेशा 1:8 के रेशियो में निकलेगा, जो फिक्स्ड है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि H2O की हमारी 1:8 रेशियो होता है फिक्स्ड, पर अगर हाइड्रोजन हमारा 5 है तो हमारा O2 कितना होगा? तो हम क्या कर देंगे, 5 1/8 है, तो दोनों को × 5 कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 5/40, तो 40 ग्राम वाटर, O2 चाहिए हमें। अगला है हमारा डेल्टा एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी में डेल्टन भाई साहब ने कहा था, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। हर एक मैटर छोटे से पार्टिकल से बना है, जिसको हम एटम बोलते हैं। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम क्रिएट भी नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। जो सेम एलिमेंट होते हैं एटम, सेम एलिमेंट के एटम की प्रॉपर्टीज और मास सेम होता है, और डिफरेंट एलिमेंट के मास और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। एटम कंबाइन इन होल नंबर रेशियो फॉर्म ऑफ कंपाउंड। एटम हमेशा होल नंबर में कंबाइन होते हैं। पर
डेल्टन की थ्योरी में हमारे ड्रॉबैक्स भी निकले हैं। ड्रॉबैक्स क्या है? पहला है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन है हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के, तो एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है, वो इंडिविजिबल नहीं है, तो ये रॉन्ग गया। आइसोटॉप, द सेम एलिमेंट कैन हैव एटम ऑफ डिफरेंट मास। सेम एलिमेंट के पास डिफरेंट मास वाला एटम विद डिफरेंट मास हो सकता है, ये भी रॉन्ग हो गया। आइसोबार्स, द एलिमेंट कैन बी हैव एटम विद सेम मास। डिफरेंट एलिमेंट के एटम पे सेम मास हो सकता है। ये जो आइसोटॉप और आइसोबार और सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो हम अगले चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे, पर ये ड्रॉबैक्स हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के, ये ज़रूर आता है क्वेश्चन पेपर में। पहले हमारे ओल्ड सिंबल कुछ ऐसे थे, पर इनको ना याद करना और आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था। तो हमारे साइंटिस्ट भाई साहब ने क्या किया कि जो उसकी एक नाम था उसके पहले दो वर्ड्स को उसका सिंबल बना दिया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे पोटेशियम और सोडियम, उसका SO नहीं होता, उसका Na होता है, क्योंकि उसका लैटिन नेम के हिसाब से नाम रखा गया है। नेट्रियम है उसका लैटिन नेम और पोटेशियम का है कैलियम लैटिन नेम, और ऐसे ही गोल्ड का है ऑस्टिन, तो उसका AU है। अब एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास हम इस एग्जांपल से समझते हैं। ये एक पिज़्ज़ा है जिसकी 12 स्लाइसेस हैं, तो हमने एक स्लाइस ली जो 1:12 है, तो एक तराजू है जिसके अंदर हमने एक साइड हाइड्रोजन रखा और एक साइड एक स्लाइस रखा, तो वो दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाइड द मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1:12 कार्बन एटॉमिक यूनिट। इसका मतलब ये हुआ, व्हेन वन एटॉमिक मास unit is a mass unit equal to exactly 1/12 of mass of one atom of carbon 12। तो ये दोनों इक्वल हो गए। ये बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे स्टार मार्क कर लो। ट्रिक का टाइम हो गया है, ट्रिक करेंगे, यस। तो हम मास कैसे निकाल सकते हैं? हमें ये जो पीरियोडिक टेबल है ये तो 1 to 20 याद करना ही होगा, पर इसका मास निकालने की ट्रिक होती है। जिसका ऑड एटॉमिक नंबर है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1 × 2 + 1। 1 की जगह हमने उसका एटॉमिक नंबर लिया, इंटू 2 + 1 करके फ्लोरीन का आ गया हमारा 18 + 1 19 मास नंबर। और इवन के लिए हम करेंगे 1 × 2। कार्बन का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 6 × 2 12, तो ये मास नंबर आ गया 12। पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे हाइड्रोजन उसका 1 होता है मास नंबर, बेरिलियम 9, नाइट्रोजन 14, एरागन 40 और इसका क्लोरीन का 35.5 कुछ यूनिक की चीज़ है। तो इसको आपको याद करना होगा एक्सेप्शन को। बाकी ये ट्रिक है, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले नोबल गैसेस। नोबल गैसेस वो होती हैं जो बॉन्ड नहीं बनाती, जो किसी के साथ मतलब कंबाइन नहीं होते, उनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, जो एटम कंबाइन नहीं होते। और जो बॉन्ड बनाते हैं उसके दो टाइप होते हैं, एक आयंस और एक मॉलिक्यूल्स। तो आयंस पढ़ेंगे। आयंस क्या होता है? चार्ज पार्टिकल फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ एटम गेन्स और लूजेस इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम जब गेन या लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो वो आयंस बन जाते हैं। जैसे कैटायन, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस बन जाते हैं, और अगर गेन इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज एनायंस बन जाते हैं। हमारा मॉलिक्यूल्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप्स ऑफ 2 और मोर एटम आर केमिकली बॉन्ड्स। जो जो न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली, और दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं, तो उसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसके भी दो टाइप होते हैं, एलिमेंट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में क्या होता है? एलिमेंट वाले में क्या होता है? फॉर्म व्हेन 2 और मोर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन। जब दो या दो से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं सेम एलिमेंट के, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट।
जैसे एग्जांपल ले लेते हैं O2 और Cl2। पर कंपाउंड क्या होता है, देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये एटम अलग होता है और डिफरेंट एलिमेंट्स का होता है। जैसे H2O एग्जांपल के लिए, एटॉमिसिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ एटम, वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। जो नंबर ऑफ एटम होते हैं जो एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। उसके 4 टाइप होते हैं। पॉलीएटॉमिक, जो तीन से ज़्यादा एटम कंटेन करता है उसको पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। मोनो एटॉमिक उसको बोलते हैं जो एक कंटेन करता है। डायटॉमिक उसको बोलते हैं जो 2, और ट्राइएटॉमिक वो 3। इसका एग्जांपल हो गया पॉलीएटॉमिक का सल्फर, मोनोएटॉमिक का हाइड्रोजन, डायटॉमिक का नाइट्रोजन और ट्राइएटॉमिक का ओजोन। हम कुछ लास्ट टॉपिक पे हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है। हमें क्या करना होता है, हमें इसकी जो पावर है देखनी होती है। CO उसकी 1 और इसका मास नंबर है 12 प्लस O2 C का है 1 इंटू 12, O2 के साथ 2 है तो 2 इंटू मास नंबर 16, तो 16 12 प्लस 32 44U। अगला है हमारा फॉर्मूला यूनिट मास MgO, वो भी सेम ही होता है। MgO 1 इंटू 24, 1 इंटू 24 प्लस 1 इंटू 16, इसका कोई पावर नहीं है तो 1 और मास नंबर 24 प्लस 1 इंटू मास नंबर 16, तो आ गया 40U। अब हमारा लास्ट टॉपिक है वाई एटम कंबाइन और वैलेंसी। ठीक है, तो एटम कंबाइन होते हैं स्टेबल होने के लिए और वैलेंसी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर अभी इस चैप्टर के लिए आप याद रखो कि एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि एटम कितना कंबाइन हो सकते हैं। और आप केमिकल फार्मूला पढ़ेंगे, केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं। केमिकल फार्मूला के लिए ना आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी। इसके लिए एक ट्रिक है, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ये टेबल आपको याद करनी ज़रूरी है, इसको याद करो, ये पेपर में पक्का पूछी जाएगी, गारंटी दे सकता हूँ, इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लो। तो आप केमिकल फार्मूला बनाने पे ध्यान देते हैं। ये जो इसकी यहाँ पर ऐसे Na+ लिखा है तो वो उसकी वैलेंसी है 1, यहाँ 2 लिखा है तो इसकी वैलेंसी है 2, ऐसे। तो Mg की हमारी वैलेंसी है 2 और ऑक्सीजन की है 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, टू इधर गया 2 इधर गया इसका, तो 2 से 2 कट, तो MgO हो गया इसका फॉर्मूला। वैसे ही Mg की 2, क्लोराइड की Cl की 2, 1, तो 1 Mg के पास आ गया और Cl2 हो गया, तो MgCl2 फॉर्मूला बन गया। वैसे ही सोडियम ऑक्साइड का क्या है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और सोडियम की वैलेंसी 1, तो 1 इधर 2 इधर, तो Na2O, ये इसका केमिकल फार्मूला बन गया। और इसके और भी केमिकल फार्मूला है जो बुक में दिए गए हैं, फार्मूला हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और भी हैं बहुत सारे जो आप कर सकते हैं। ये वाला टेबल भी आपको याद करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको NCERT बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रहा हूँ। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, बाकी थर्ड क्वेश्चन हमारा NCERT बैक एक्सरसाइज का है, इसको ही हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। ये इसका आंसर है, आप देख सकते हैं और वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अगर कुछ समझना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस लिखा है वो आउट ऑफ सिलेबस है हमारा। तो ये मैंने आपको शेयर कर दिया आंसर बैक एक्सरसाइज के NCERT के। तो हमारा साइंस का चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स ख़त्म हो चुका है। अंडर 12 मिनट्स हो गया था हमारा, मैं आपको बस बैक एक्सरसाइज शेयर करने लगा था और एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा था। ये आपको नोट्स
आप पॉज करके देख सकते हैं नोट्स मेरे, और नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। और बाकी आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो का हम एम रखते हैं 15 लाइक का, और हमें 100 सब्सक्राइबर जल्दी हिट करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।